बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर है। दिस पेपर इज रिलेटेड विद द जम्मू कश्मीर JKSSP 2025 में ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है फॉर द पोस्ट ऑफ ड्राइवर। ड्राइवर की पोस्ट के लिए ये एग्ज़ाम आपका कंडक्ट हुआ है 15 जून को, 15 जून 2025 में। ठीक है, तो इस पेपर के अंदर आपको अराउंड 120 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और मोस्टली हम सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। एंड पेपर का PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, इस सिंबल का मीनिंग क्या है ये बताना है आपको। ठीक है, तो इस सिंबल का मीनिंग है कंपल्सरी स्नो चेन। ऑप्शन सी रहेगा क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर। देन हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की। इस सिंबल में इस फिगर क्वेश्चन नंबर 2 में ये जो फिगर है ये क्या डिनोट करता है? ये डिनोट करता है फॉलिंग रॉक्स। ऑप्शन ए रहेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 2। देन हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की। सो क्वेश्चन नंबर 3 में ये सिंबल दिया गया है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है नो थ्रो साइड रोड। ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 में सिंबल जो है ये मेंशन करता है आपका दैट इज रिस्ट्रिक्टेड एंड। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, देन हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। सो एक सेकेंड, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर जो फॉलोइंग मार्कर्स जो है रूट पर यूज़ किए जाते हैं, ये इस तरीके का एरो, तो ये क्या डिनोट करता है? ये डिनोट करता है दैट इज कंपल्सरी कीप राइट। ऑप्शन सी रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। द चेस्ट कंप्रेशन टू ब्रेथ रेशियो फॉर CPR इन एन एडल्ट पर्सन इज। सो ये रहता है आपका 30 कंपनसेशन टू ब्रेथ। दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Which among the following is the first step in caring for a burned passenger? So 7th क्वेश्चन का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा अप्लाइंग कोल्ड वाटर ऑन द बर्न्ड एरिया। ड्राई बैंडेज इज कॉमनली यूज टू। सो ड्राई बैंडेज जो है वो कॉमनली यूज किया जाता है स्टॉप ब्लड। ऑप्शन बी यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। विच टाइप ऑफ द ब्लड ग्रुप इज नोन फॉर यूनिवर्सल डोनर? सो 9th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर O नेगेटिव। ठीक है, O नेगेटिव ऑप्शन सी रहेगा क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं, यहाँ पर मैच करना है हमें। तो ड्रेसिंग, दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। तो ड्रेसिंग दैट इज प्रिवेंट इन्फेक्शन ऑफ द बॉडी पार्ट एंड बैंडेज इज रिलेटेड विद द प्रोटेक्ट इमोबलाइज्ड इंजरी बॉडी पार्ट। तो 3, 4 दैट इज ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर। देन हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 11 को। सो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज इज अप्रोप्रिएट बेस्ड ऑन विच सीट बेल्ट ऑफ कार वर्क्स? सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा इनर्शिया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज यूज्ड इन अ व्हीकल एयरबैग? सो व्हीकल एयरबैग के अंदर सोडियम एजाइड यूज किया जाता है। लैप बेल्ट पोर्शन ऑफ अ कार पैसेंजर सीट बेल्ट शुड बी रेस्ट सिक्योरली अक्रॉस द पैसेंजर हिप्स। ऑप्शन बी रहेगा क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर। देन हम बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की। सो विच अमंग द फॉलोइंग इफेक्ट इज मोस्टली ऑब्जर्व्ड आफ्टर कंजप्शन ऑफ एल्कोहल वाइल ड्राइविंग? सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बनेगा इंक्रीज रिएक्शन टाइम एंड रिड्यूस बैलेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज्ड वाइल कंडक्शन ब्रेथ एनालिसिस टेस्ट बाय पुलिस टू चेक ड्रंक एंड ड्राइव? सो 15th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा पोटेशियम डाइक्रोमेट। ऑप्शन सी होगा क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर। देन हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। सो विच अमंग द फॉलोइंग टाइप ऑफ ग्लास मोस्टली यूज्ड एज अ विंड स्क्रीन ऑफ अ कार? सो 16th क्वेश्चन का यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा लैमिनेटेड सेफ्टी। 17th नंबर क्वेश्चन। सो यहाँ पर जो है पहला स्टेटमेंट है कि पैसेंजर इन अ व्हीकल आर लेस लाइकली टू बी इंजर्ड इन अ क्रैश इफ दे आर वेयरिंग सीट बेल्ट। तो ये तो करेक्ट है आपका। द नेचर ऑफ इंजरी इन मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इज नॉट रिलेटेड टू द वेयरिंग ऑफ सीट बेल्ट। नहीं, ये स्टेटमेंट आपकी गलत है, सेकंड। तो ऑप्शन बी बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर।
आफ्टर कंज्यूमिंग एल्कोहलिक ड्रिंक बिफोर ड्राइविंग विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच कैन रिड्यूस द ब्लड एल्कोहल कंसंट्रेशन ऑफ अ ड्राइवर। सो 18th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा टेक टाइम। ऑप्शन ए रहेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग color code band is used for the identification of carbon dioxide content in the fire extinguisher। क्वेश्चन नंबर 19 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ब्लैक। while driving if your car is involved in an accident hurting a pedestrian you should take the pedestrian to the hospital and report to the police station। option B is the correct answer रहेगा क्वेश्चन नंबर 20। now coming to the question number 21, compared to the dry surface stopping distance of a vehicle on a wet surface is increased in the visibility difficulty that driver faces during the night driving is due to the glare vision। ऑप्शन बी यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन हॉरिजॉन्टल curve if the road is kept horizontal across the alignment then the pressure on the outer wheel of a vehicle will be more than the pressure on the inner wheel। ऑप्शन ए रहेगा क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्लॉथ्स आर सीन इजीली बाय ट्रैफिक एंड सेफ टू वियर एट नाइट ड्राइविंग। सो यहाँ पर आंसर रहेगा दैट इज ब्राइट फ्लोरोसेंट क्लॉथ। स्टेटमेंट्स हैं, स्टेटमेंट 1 जो है यहाँ पर आपका 25 नंबर क्वेश्चन के अंदर, ब्लैक टॉप बिटुमिनस रोड सरफेस बेटर विजिबिलिटी एट नाइट, नहीं ये तो गलत है आपका। सीमेंट कॉन्क्रीट रोड हैव पुअर विजिबिलिटी एट नाइट, ये भी गलत है। दोनों गलत है यहाँ पर, तो आपका इंडिविजुअली फॉल्स, दैट इज ऑप्शन डी यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, बेस्ड ऑन देयर वेवलेंथ विच ऑफ द फॉलोइंग कलर ऑफ लाइट इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर विजिबली ड्यूरिंग फॉग। सो 26 का करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा येलो। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन है। सो इट इज़ प्रोहिबिटेड टू यूज फुल बीम लाइट when coming vehicles are close as driver can be dazzled, ये तो करेक्ट रहेगा आपका। सेकंड स्टेटमेंट है इट इज़ प्रोहिबिटेड टू यूज द फुल बीम लाइट व्हेन योर व्हीकल इज बिहाइंड द अनदर व्हीकल एज द ड्राइवर इज ग्लेज्ड थ्रू द मिरर। ओके, ये भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट हैं, तो दैट मीन्स आपका ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, इफ द डिस्टेंस अलॉन्ग द रोड इज मोर देन द मूवमेंट ऑफ wheel circumferences while applying sudden brakes in a wet road may cause a skidding। ऑप्शन बी यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 28। देन हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 29 की। when a vehicle traveling on a wet road at a high speed and a thin film of water gets between the tire and the road surface results the decrease in ट्रैक्शन एंड कंट्रोल। ऑप्शन डी यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। विच अमंग द फॉलोइंग फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ केबल व्हेन अ कार थ्रोइंग अनदर कार बाय यूजिंग अ केबल इज कॉल्ड एज अ टेंशन केबल। ठीक है, दैट इज ऑप्शन सी रहेगा क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट डज ओमनीबस मीन्स एज पर द मोटर व्हीकल एक्ट 1988। So this is the vehicle which can carry 6 people excluding the driver. As per the Indian standard, motor vehicle used for carrying a passenger comprising 9 or more seats in addition to the driver seats having GVW exceed 5 tons is categorized under the, so it is categorized under the category M3। ऑप्शन सी यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। सेक्शन 73 of the Motor Vehicle Act 1988 it deals with the application of contract कैरेज परमिट। ऑप्शन ए रहेगा क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट आंसर। देन हम यहाँ पर बात करें क्वेश्चन नंबर 34 की। एज पर द सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल 1989 अ व्हीकुलर कार बियरिंग ब्लैक नंबर प्लेट येलो लेटर आर। सो ये व्हीकल जो है वो किस टाइप का होता है? दिस इज़ अ कमर्शियल व्हीकल अवेलेबल फॉर ऑन रेंट फॉर सेल्फ ड्राइविंग। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। एज पर द मोटर व्हीकल एक्ट 1988 मैक्सिमम नीड ऑफ एन कैटेगरी गुड्स कैरेज vehicle traveling access control expressway is। सो यहाँ पर जो लिमिट रहेगी
वो होगी आपकी 80 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन नंबर 35 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 36। As per the Motor Vehicle Act 1988, Section 173, a person aggrieved or unhappy by an award of the tribunal can prefer an appeal to the he can appeal to the High Court. As per Motor Vehicle Act 1988, Section 173, the prescribed time period for filing the appeal against the award ऑफ द ट्रिब्यूनल इज, ये जो टाइम पीरियड स्पेसिफाइड है विद इन 90 डेज रहेगा। ठीक है, 90 डेज। नेक्स्ट है एज पर सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट 1989, साइज ऑफ नंबर प्लेट ऑफ मीडियम कमर्शियल व्हीकल शैल बी, सो इट शैल बी 340 इंटू 200 mm. As per the Central Motor Vehicle Rule 1989, the visual transmission of light in a rear view and wind screen should not be less than 70% यहाँ पर आएगा, आई थिंक 70%। ऑप्शन डी बनेगा क्वेश्चन नंबर 39 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 40। RTO फॉर्म नंबर 9 इज एप्लीकेबल फॉर, सो इट इज एप्लीकेबल फॉर द एप्लीकेशन फॉर रिन्यूअल ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस। ऑप्शन सी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 40। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 41। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैक्सिमम सेफ एक्सल वेट of a single axle with a 2-tire vehicle specified by the Ministry of Road and Transport Highway. So यहाँ पर जो लोड रहेगा वो रहेगा आपका 7.5 टन्स का। Which of the following is the primary greenhouse gas emitted by the burning fuels in a vehicle? So 42 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। 43 की बात करें तो which of the following statement correctly represent the भारत स्टेज 6? ओके, भारत स्टेज 6 के लिए जो करेक्टली रिप्रेजेंट करता है वो है BS 6 इमिशन नॉर्म्स आर एप्लीकेबल फॉर ऑल कैटेगरी ऑफ व्हीकल्स इंक्लूडिंग गवर्नमेंट फोर व्हीलर्स। दैट इज आपका ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 43 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 44। विच ऑफ द फॉलोइंग मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन विल हैव टू बी एट लीस्ट नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन एयर क्वालिटी? सो यहाँ पे रहेगा आपका नेगेटिव को इम्पैक्ट बोला ना, लीस्ट नेगेटिव इम्पैक्ट। ओके, तो लीस्ट में तो यहाँ पर आपका बाइसाइकिल ही आएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन फॉर्मेशन? सो यहाँ पर जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो रहेगी करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी होगा 45 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46। स्टेटमेंट 1, PM 2.5 is largely produced by vehicular emission and leading to cardiovascular disease। 46 की बात करें तो यहाँ पर जो है फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपकी करेक्ट है। PM 10 largely produce dust storm leading the upper respiratory disease, ये भी करेक्ट है आपका, दोनों करेक्ट है। दैट मीन्स आपका ऑप्शन ए बनेगा करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज कॉमनली यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ साउंड ऑफ व्हीकल हॉर्न? सो 47 का यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा डेसिबल। विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली रिप्रेजेंट्स द पर्पस टू प्रोवाइड नॉइज बैरियर अलॉन्ग हाईवेज? सो 48 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, रिड्यूस साउंड पोल्यूशन। ऑप्शन सी यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की। विच अमंग द फॉलोइंग represents correctly the effect of noise pollution by the vehicle? तो firstly noise pollution can lead the hearing loss over time and it can disturb the wildlife also, contribute to the global warming में यहाँ पर impact नहीं रहेगा यहाँ पर, तो 1 and 2 रहेगा। दैट मीन्स आपका ऑप्शन बी बनेगा करेक्ट आंसर। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हेक्सेन इक्विवेलेंट HC कंटेंट respectively of four-wheeler which is manufactured by the as per BS3 और subsequent emission norms। इसकी जो norms है वो क्या रहेंगे? तो ये norms जो है यहाँ पर ये रहेगा आपका 0.5 and 750 ppm। दैट इज ऑप्शन ए यहाँ पर होगा क्वेश्चन नंबर 50 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51। एज पर द मोटर व्हीकल एक्ट 1988 मैक्सिमम परमिसिबल नॉइस लेवल ऑफ अ पैसेंजर और कमर्शियल व्हीकल विद GVW अबव 12,000 किलोग्राम इज, सो ये होगा आपका 91 dBA। ओके, यहाँ पर मैच करना है आपको 52 में। CNG जो है वो नेचुरल गैस है अंडर द कंप्रेशन एंड अ क्लीनर बर्निंग फ्यूल देन गैसोलीन। एंड यहाँ पर
ईवी जो है वो लेसर कार्बन फुटप्रिंट, देयर इज अ जीरो टेक पिल इमिशन रहेगा। एंड HEV हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो यूजेस कंबशन इंजन बाय पेट्रोल एंड बैटरी पावर मोटर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर बनेगा ऑप्शन बी। ठीक है, अ लर्नर लाइसेंस इज इफेक्टिव एंड वैलिड फॉर ड्राइविंग अ व्हीकल थ्रू आउट इंडिया। ठीक है, दैट इज ऑप्शन डी यहाँ पर होगा क्वेश्चन नंबर 53 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 54। एज पर मोटर व्हीकल एक्ट 1988, a motorcycle with 45 cc engine capacity may be driven in a public place by a person after attaining the age of, so after attaining the age of 16 years I think. ठीक है, which among the following valid document should be carried while driving a private vehicle? ठीक है, तो यहाँ पर आपका रहेगा रजिस्ट्रेशन एंड ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस, पॉल्यूशन, रूट टैक्स रिसिप्ट। तो ये चारों चीज़ें रहेंगी, दैट इज ऑप्शन डी होगा 55 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। सो एज पर मोटर व्हीकल एक्ट 1988 सेक्शन 4, मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू ड्राइव अ हैवी कमर्शियल ट्रांसपोर्ट व्हीकल इन अ पब्लिक प्लेस इज, सो ये रहेगा आपका दैट इज 20 ईयर्स। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस traffic officer can seize a vehicle? So he can seize a vehicle is not covered by a valid registration. ठीक है, how many days a driver can drive a vehicle after the expiry of the driving license? So यहाँ पर जो है 30 डेज आपका रहेगा करेक्ट आंसर। ठीक है, दैट इज ऑप्शन बी यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन नंबर 58 का करेक्ट आंसर। देन हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 58 के बाद 59 नंबर क्वेश्चन की। ठीक है, स्टेटमेंट 1 है सबसे पहले, ड्राइवर कैन ट्रांसफर हिज ड्राइविंग लाइसेंस टू द नेम ऑफ अदर ड्राइवर डिपेंडिंग ऑन इम्पॉर्टेंस ऑफ द सर्कमस्टांसेस। क्या ये सही है? ठीक है, ये तो गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। ड्राइवर कैन नॉट ट्रांसफर हिज ड्राइविंग लाइसेंस टू द नेम ऑफ द अदर ड्राइवर अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, ये करेक्ट है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बनेगा करेक्ट आंसर। व्हाट इज कंक्लूडेड इन द सेक्शन 112 ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट 1988? सो इसके अंदर कंक्लूड किया गया है कि स्पीड लिमिट शेल नॉट बी एक्सीड। ठीक है, स्पीड लिमिट यहाँ पर ज़्यादा एक्सीड नहीं होनी चाहिए। ठीक, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। हिट एंड रन एक्सीडेंट इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट 1988? सो ये चीज़ आपकी डिफाइंड है अंडर द सेक्शन 161। As per the Central Motor Vehicle Act 1988 Rule 1989, using mobile phone while driving shall be, इसके लिए क्या होगा? इसके लिए होगा constitute nuisance and danger to the public। ठीक है, according to the new traffic rules और amendment 2019 under the Motor Vehicle Act, the fine amount for not wearing the seat belt is, तो ये जो फाइन है ये कितना हो गया है? ये हो गया है 1000 रुपये। ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 63। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ। फर्स्ट स्टेटमेंट है यहाँ पर 64 में कि ड्राइवर में ड्राइव कॉशियसली विद एक्सपायरी ड्राइविंग लाइसेंस विद एक्सपायरी व्हीकल इंश्योरेंस प्रोवाइड द पर्सनल ड्राइवर्स पर्सनल इंश्योरेंस पॉलिसी वैलिड। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये गलत है। ड्राइवर शेल नॉट ड्राइव इन एनी केस विद एक्सपायर्ड व्हीकल इंश्योरेंस, ये करेक्ट है आपका। ठीक है, तो यहाँ पर पहला गलत है, दूसरा सही है, दैट इज ऑप्शन सी बनेगा करेक्ट आंसर। 65, तो द मोटर व्हीकल्स टू विच सेमी ट्रेल आर अटैच्ड द व्हीकल इज क्लासीफाइड एज, सो ये जो व्हीकल है ये क्लासीफाइड होता है एज अ 6 एक्सल आर्टिकुलेटेड व्हीकल्स। ठीक है, दैट इज ऑप्शन ए रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 66, द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द वियरिंग आउट ऑफ द कार टायर इज, तो 66 का बात करें यहाँ पर तो फ्रिक्शनलेस फोर्स यहाँ पर आएगा करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली रिप्रेजेंट्स द मेजर फंक्शन ऑफ द एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम ऑफ अ कार? तो 67 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर टू मेंटेन टेक्टिव फोर्सेस। विच टाइप ऑफ मिरर इज मोस्ट यूज्ड इन अ व्हीकल एज अ साइड व्यू मिरर? सो यहाँ यूज़ किया जाता है कॉन्वेक्स मिरर को। ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 69,
Which of the following is the first stage of preventive maintenance of the vehicle? First stage of preventive maintenance, that is D, inspection and checking. Option D is the correct answer. In a tubeless tire of a vehicle and air is pumped in a space. So 70 number क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर between the tire and the wheel rim. Option A is the correct answer. Which among the following is the most common reason of engine misfiring? So 71 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, फॉल्टी स्पार्क प्लग. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर आपको मिलेगा. क्वेश्चन नंबर 72. 72 की बात करें, कार्बोरेटर जो है वो प्रोवाइड द रेशियो ऑफ मिक्सचर ऑफ एयर एंड फ्यूल फॉर इजी कंबशन इन द इंजन. एंड सीएन नंबर जो है ये आपका इंडिकेट करता है इग्निशन क्वालिटी एंड द कंबशन ऑफ स्पीड ऑफ डीजल फ्यूल, दैट इज 3-4. दैट इज ऑप्शन सी बनेगा करेक्ट आंसर. व्हेन द चोक इज अप्लाइड द फ्यूल प्राइमरी कम्स आउट फ्रॉम द, इट कम्स प्राइमरी फ्रॉम द मेन इनजेट और मेन जेट बेसिकली. ऑप्शन ए रहेगा 73 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. 74 नंबर क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द ब्रेक फ्यूल? ब्रेक फ्यूल का प्राइमरी फंक्शन है टू पावर ट्रांसमिशन. शेप ऑफ द फास्ट मूविंग कार शुड बी डिजाइंड इन सच अ वे दैट द एयर ड्रैग इज. सो एयर ड्रैग यहाँ पर क्या होगा, वो होगा आपका मिनिमम. ऑप्शन सी रहेगा यहाँ पर 75 का करेक्ट आंसर. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. 75 के बाद 76 नंबर क्वेश्चन. अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन व्हाट आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज ऑफ द ब्रेक फ्लूइड? सो लो विस्कोसिटी एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट मेरे ख्याल से रहेगा करेक्ट आंसर. 76 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए. विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉमनली यूज्ड बाय द ट्रैफिक पुलिस टू मेजर द स्पीड ऑफ द मूविंग व्हीकल? सो इसके लिए जो यूज़ किया जाता है वो होता है लाइडर गन बेसिकली. द ईज विद विच पेट्रोल वेपराइजेस इज कॉल्ड एज. सो दिस इज कॉल्ड एज अ वॉलेटिलिटी. दैट इज ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन नंबर 78 का करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 79. द कार्बोरेटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल इज यूज्ड टू सप्लाई द पेट्रोल एंड एयर. In which of the following principle the braking system in the car works? So it works on the friction. Option B is the correct answer. Which of the following option correctly refers stroke of the engine? यहाँ पर 81 का होगा ऑप्शन नंबर travel with the piston between TDSC and BDC. That is option A is the correct answer आपको यहाँ पर मिलेगा. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82. The correct number of revolution of a crankshaft to complete the working cycle of a 4-stroke engine is. So this is the 2. 82 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी. Which of the following option is correctly represents the basic variation between airflow and fuel consumption when the air cleaner of an automobile get clogged with dirt? तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा आपका वो बनेगा एयर फ्लो डिक्रीजेस एंड फ्यूल कंजप्शन इंक्रीज करेगा यहाँ पर. Flooding in an carburetor of a motor vehicle is typically controlled by. So this is controlled by the float. Option D होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 85. स्टेटमेंट 1. व्हील बैलेंसिंग इन्वॉल्व्स 85 नंबर ना. So wheel balancing involves the weight of the wheel rim to reduce the any consistence in the weight distribution and improving riding quality. ये तो करेक्ट है. Wheel alignment involves adjustment of angles of the wheel as per the manufacturer, simplifying and improving the steering response. ये भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट हैं. ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर. Which of the following type of battery commonly used in EV? So यहाँ पर लिथियम आयन आपका रहेगा करेक्ट आंसर. ऑप्शन नंबर सी होगा 86 का करेक्ट आंसर. देन हम बात करें आगे 87 नंबर क्वेश्चन. अ व्हीकल of mass 3000 gram is moving with a velocity of 18 kilometers per hour, then it has the moment of 15 kilogram per second. Which of the following technology being used for electronic toll collection on a highway? 88 की बात करें तो यहाँ पर आपका आंसर रहेगा रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव टेक्नोलॉजी. Which of the following is used to supply water to start motor of a diesel इंजन? सो 89 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा बैटरी. ऑप्शन
सी रहेगा यहाँ पर 89 का करेक्ट आंसर। देन हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ। सो इस क्वेश्चन का मैं आपको डायरेक्टली आंसर बताता हूँ। यहाँ पर आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 91, व्हाट डज द एब्रीविएशन आरसी ऑफ अ व्हीकल स्टैंड्स फॉर। सो आरसी का मतलब होता है इन द व्हीकल के अंदर registration certificate. Which of the following is the longest national highway of India? So this is the NH 44. Vehicle proceeds from opposite direction should be allowed to pass through. So it is passed through your right side. ठीक है, ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 94, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रोड ड्राइविंग in reverse gear is prohibited except any special circumstances. So 94 का करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा one way road. Option B is the correct answer. While approaching the roundabout, which of the following traffic has most prior of right way? So 95 का करेक्ट आंसर रहेगा traffic ahead of the roundabout. Option C बनेगा 95 का करेक्ट आंसर। 96 की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बिफोर अप्लाइंग द ब्रेक टू स्टॉप द व्हीकल। सो 96 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा यूज अ मिरर। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर ऑफ अ व्हीकल हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन द एक्स्ट्रा वाइडनिंग ऑफ द रोड एट हॉरिजॉन्टल कर्व। यहाँ पर रहेगा लेंथ ऑफ द व्हील बेस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एंड यहाँ पर आपका 98 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका 28 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, 99 की बात करें तो 99 नंबर क्वेश्चन में व्हेन द मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्स टू बी पार्क्ड देन प्रेफरेंस टाइप ऑफ पार्किंग यूज्ड इज। सो ये आपका रहेगा 90 डिग्री एंगल पार्किंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी रहेगा 99 का करेक्ट आंसर। 100 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर बी 40 किलोमीटर्स। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 101, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। While driving, driver approach an intersection that does not have a traffic light or sign or a traffic police. So 101 का करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा slow down and give way the vehicle on the right side and proceed after giving necessary signals. ऑप्शन सी रहेगा क्वेश्चन नंबर 101 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 102, ये जो फिगर दिया हुआ है हैंड सिग्नल, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? तो हैंड सिग्नल ये रिप्रेजेंट करता है स्टॉप ट्रैफिक, approach from the side and simultaneously start and allow traffic coming from one side. ठीक है, दैट इज ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 103 में आपका क्या साइन शो कर रहा है? ये 103 में जो सिंबल शो कर रहा है, ये डायग्राम बेसिकली, तो ये शो कर रहा है स्टॉप ट्रैफिक अप्रोचिंग साइमल्टेनियसली फ्रॉम फ्रंट एंड बिहाइंड। ठीक है, ऑप्शन सी रहेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। देन हम बात करें आगे क्वेश्चन नंबर 104 की, तो इसमें क्या रिप्रेजेंट किया जा रहा है? 104 में रिप्रेजेंट किया जा रहा है स्टॉप ट्रैफिक अप्रोच बिहाइंड। ठीक है, दैट इज ऑप्शन डी है यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। एंड 105 नंबर क्वेश्चन है, तो यहाँ पर 105 में क्या रिप्रेजेंट किया जा रहा है? 105 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर 105 में रिप्रेजेंट हो रहा है स्टॉप ट्रैफिक अप्रोच फ्रॉम फ्रंट। ऑप्शन बी रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगले सिंबल में ये जो आर्म दिखाया गया है डायग्राम में, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 106 के अंदर? सो ये रिप्रेजेंट कर रहा है इंटेंट टू टर्न राइट एंड मूव आउट फ्रॉम द राइट हैंड साइड। तो दैट इज ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पर 106 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 107 नंबर में आपका ये डाउनफॉल मतलब नीचे की तरफ हाथ कर रहा है राइट साइड से, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? इट इंडिकेट्स द स्लो डाउन द व्हीकल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 108, यहाँ पर हाथ ऊपर किया हुआ है राइट साइड में, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इंटेंट टू स्टॉप द व्हीकल, व्हीकल आपको रोकना है, थोड़ा सा स्लो डाउन करना है, रोकना है। 109 में ये जो लेफ्ट आर्म दिखा रहा है इधर को बाइकर्स, तो ये क्या शो कर रहा है? इट शोज द टेक द लेफ्ट टर्न साइड। ठीक है, दैट इज ऑप्शन बी यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 110, यहाँ पर इस तरीके से हाथ को गोल गोल घुमाया गया है, तो इसमें 110 नंबर क्वेश्चन में क्या शो कर रहा है? इट शोज द इंटेंट टू टर्न लेफ्ट एंड चेंजिंग द लेन टू द राइट साइड। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर रहेगा 110 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 111 में आते हैं, अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन
द डिसएडवांटेज ऑफ ट्रैफिक सिग्नल इन अ पॉपुलेटेड सिटी इज़। सो इसकी जो डिसएडवांटेज है वो क्या है, प्रोवाइड ऑर्डरली मूवमेंट एट अ ट्रैफिक इंटरसेक्शन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 112 नहीं 111 था ना, नहीं एक सेकंड इसको गलत कर दिया। डिसएडवांटेज ये इसका रहेगा, सॉरी 110 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका रेयर एंड कोलिजन एंड डिले इंक्रीज, ऑप्शन सी। ठीक है, 112 की बात करें तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 113, यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ फेसिंग आपसे पूछा गया है ये इक्वेशन के हिसाब से जो भी है। तो यहाँ पर 113 का जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, साउथ। विच अमंग द फॉलोइंग इंडिया इट्स ओन GPS लाइक सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम इज नेविक, दैट इज ऑप्शन डी रहेगा 114 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 115 नंबर क्वेश्चन में पूछा है, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा 115 का वो होगा ऑप्शन नंबर बी, नॉर्थ। Which color is usually used on maps to represent the water feature such as a stream and the glacier? 116 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ब्लू, ऑप्शन सी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 116 के बाद 117 पे आते हैं। तो मैंडेटरी और रेगुलेटरी साइन जो है वो किस टाइप के होते हैं, ये होते हैं आपके सर्कुलर शेप में, एंड कॉशन एंड वार्निंग साइंस जो हैं वो ट्राइंगुलर शेप में होते हैं 3-4, दैट इज ऑप्शन सी बनेगा 117 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द 118 नंबर क्वेश्चन, ये जो सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि राइट टर्न एंड यू टर्न प्रोहिबिटेड है। यहाँ पर ये सिंबल जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 119 नंबर क्वेश्चन के अंदर। तो 119 नंबर क्वेश्चन के अंदर क्या रिप्रेजेंट किया जा रहा है, यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है कि वाइड लिमिट, विड्थ लिमिट कितनी है रोड की। ये सिंबल आपका रिप्रेजेंट करता है स्टीप असेंट, ठीक है, चढ़ाई है आगे। सो दिस पेपर इज रिलेटेड विद द जम्मू कश्मीर SSB 2025 में ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है फॉर द पोस्ट ऑफ ड्राइवर की पोस्ट के लिए। ठीक है, एंड 15 जून को ये एग्ज़ाम आपका कंडक्ट हुआ था 2025 में। ठीक है, जिसके आंसर्स को हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। पेपर का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।